कि क्या आपको पता है कि हम में से बहुत सारे लोग लाइफ में नाकामयाब क्यों हो जाते हैं, फेल क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी ताकत पहचानने की जगह दूसरों की ताकत से डर जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि एक मैसिव फेलियर के बाद कैसे कम बैक करें, कैसे बाउंस बैक करें। तो व्हाट आई फील कि लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे हम सभी को ये फेलियर तो फेस करना ही होता है। बहुत बार कुछ फेलियर्स का होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फेलियर्स हमें कुछ ऐसी चीजें सिखाती है जो एक नए सक्सेस की शुरुआत करती है। तो जब हम फेलियर की बात कर रहे हैं ना, तो वहीं पे हमें सक्सेस की डेफिनेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि सक्सेस है क्या। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सक्सेस ये है कि कल से अगर आज मैं बेहतर हूं और आज से कल बेहतर होने का हिम्मत रखती हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के जिस मुकाम पे भी आप पहुंचना चाहते हो ना, वहां पहुंच के भी आपको समझ में आएगा जर्नी तो और भी लंबी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और इस वे में अगर हम डेस्परेट रहे तो कभी भी उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूअस बढ़ते रहना, ग्रो करते रहना ही सक्सेस है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस फेलियर से कम बैक करें। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि अगर आप में से कोई नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे और कॉन्फिडेंट तो आप हो ही जाओगे। तो जब भी कमबैक की बात आती है ना, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ में जो भी फेलियर आया है उसे हमें एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट वॉट एवर हैपेंड। इसके भी बहुत सारे स्टेजेस होंगे, क्योंकि जब भी हम लॉस में जाते हैं, ग्रीफ में जाते हैं, अगर किसी इंसान को हम मिस कर रहे हैं, उसे हमने खो दिया, या किसी वे में अपने करियर में, फिनेंसेस में, किसी भी वे में अगर लॉस में जाते हैं, तो कुछ स्टेजेस होते हैं जिसे हमें क्रॉस करना होता है और उसके बाद ही हम प्रॉपरली किसी चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो अगर आप भी लाइफ में फेलियर को डील कर रहे हो तो आपको कुछ स्टेजेस को ध्यान में रखना है। जैसे सबसे पहले आपके अंदर एक डिनायल फेज आएगा, जिसमें आप चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि ये चीजें आपके साथ हुई है या आपने किसी इंसान को खो दिया है। उसके बाद आप में एंगर आएगा, जब आपको चीजें थोड़ी दिखने लगेगी कि रियलिटी क्या है, तो आप उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और इसकी वजह से आप में एंगर आएगा। थर्ड है बार्गेनिंग। तो एंगर के बाद आप चाहोगे कि किसी तरह उसे ठीक करो, तो आप सब काइंड ऑफ बार्गेनिंग करोगे। दैट मीन्स कि आप चाहोगे कि किसी तरह से उन चीजों को कंपनसेट कर लो। नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हो कि किसी के लॉस को या फिर किसी इंसान को किसी और के साथ रिप्लेस कर दो, ये आप कर नहीं पाओगे, तो इसकी वजह से आप डिप्रेस होगे, है ना। और लास्ट है एक्सेप्टेंस। ये सारे स्टेजेस के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चीजें दिखने लगेगी कि क्या सच्चाई है और आप उसे समहाउ एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये एक्सेप्टेंस जब आप करते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हो। तो आपको चीजों को एक्सेप्ट करना है, साथ ही साथ आपको देखना है कि व्हाट यू डिड रॉन्ग, आपने क्या गलत किया और कहां पे गलत किया। जब आप ये देखोगे, ये समझोगे, तभी आप उन चीजों पे काम कर पाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि सम टाइम यू नीड टू फेल टू सक्सीड। कभी आपको लाइफ में फेल भी होना है, ताकि आप एक बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाओ, आप थोड़ा स्ट्रांग हो पाओ, आप चीजों को समझ पाओ। तो ये इंपॉर्टेंट होता है और ये पार्ट ऑफ जर्नी है। तो आपको फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरना। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि हम समझ नहीं पाते चीजों को और हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्पेशली सोशल मीडिया के टाइम पे। तो बहुत बार आपको लगता है कि आप लाइफ में फेल हो रहे हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। और एक वर्ड आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जो मैंने बोला कि सोशल मीडिया के टाइम पे हम बाहरी चीजों को देखकर, सुपरफिशियल लेवल पे चीजों को देखकर, दूसरों की लाइफ को देखकर हम ये सोचते हैं कि अरे हम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारी लाइफ तो बहुत बोरिंग है।
देखो बाकी लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, तो हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस इंसान के क्या स्ट्रगल है, उनके लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, और मे बी वो कुछ अलग वे में उन चीजों को कंपनसेट कर रहा हो। हाँ, वो बाहर से तो खुश दिख रहा है, लेकिन उसके लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होगी, और हर इंसान अलग होता है। बहुत सारे लोगों को आप ये भी समझ लो कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स को बताना या उन चीजों के लिए रोना पसंद नहीं होता। तो आपको लग रहा है कि आप वीक हो रहे हो, आप कमजोर हो रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाए बाहर से लोगों को कंपेयर करके, लेकिन गौर से आप देखोगे अपनी लाइफ को तो आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होगे। पहले से आपकी लाइफ बेटर होगी। शायद आप वो फील इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो कि आपने क्या अभी तक अचीव किया है। तो आप उसे देखो, और अगर आप उसे गौर से देखोगे तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगी ये चीजें कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। हाँ, ये चीजें तो होती है कि हम सभी को एक दूसरे की चीजें अट्रैक्ट करती हैं। बहुत चीजें जब हमें मिल जाती है तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, और दूसरों की चीजें अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है तो वो आप एक इंस्पिरेशन लेकर वो चीजों को भी कर सकते हो ना, आप भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये सोचना कि आप लाइफ में पीछे रह गए, ये गलत है। और अगर किसी वजह से सच में आपको लगता है कि आप पीछे रह गए, मीन्स आप में ये फोमो नहीं है, रियलिटी है, तो एक बेटर प्लान के साथ काम करो ना। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो वो तरीका काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए आपको रिजल्ट आपके वे में नहीं मिल रहा। तो आप अपने तरीके को चेंज करो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, थोड़ा रिस्क लो, क्रिएटिव वे में चीजों को करो, और फिर देखो कि कैसे आप उन चीजों में सक्सेसफुल होते हो। नेक्स्ट है फाइंड आउट योर पर्पस इन लाइफ। तो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। तो आपको लाइफ से क्या चाहिए ये आपको ढूंढ के निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो अपना गोल ये मत रखो कि मुझे सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें अचीव करनी है। मुझे ये लगता है ना कि जब आप अपने पर्पस को सिर्फ अपने तक नहीं रखकर किसी और से जोड़ देते हो तो फिर आप बहुत तेजी से काम कर पाते हो, फिर आप उन चीजों में बहुत ज्यादा एफर्ट डाल पाते हो, क्योंकि आप पे फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि वो चीजें सिर्फ आपसे जुड़ी हुई नहीं है। जब हमारे से कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है तो हम बहुत बार केयरलेस भी हो जाते हैं अपने लाइफ के लिए या अपनी चीजों के लिए। लेकिन जब उसका पर्पस किसी और से आप जोड़ दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये सोचूं कि मुझे लाइफ में वेल्दी होना है, इसलिए ताकि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छी जगह एजुकेशन करा पाऊं, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकूं, मेरे पास पैसे होंगे तो दुनिया में बहुत सारे नीडी लोग हैं, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी, मैं शायद अपना बिजनेस कर पाऊंगी, बिजनेस करूंगी, अपने अंदर 10 लोगों को रखूंगी, उन्हें हायर करूंगी, मेरे आगे बढ़ने से उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये पर्पस जब आप रखते हो तो आप समझ रहे हो ये जो एक एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, ये इतनी पॉजिटिव है कि वो एनर्जी आपसे कुछ ना कुछ करवा देगी। तो बात वही है जो आप चाह रहे थे, अल्टीमेटली वही सारी चीजें होगी जो पहले आप सोच रहे थे। लेकिन जब आप इसे किसी और के साथ अलाइन कर देते हो ना, अपने पर्पस को किसी और के साथ जोड़ देते हो, तो इस वे में आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, आप ज्यादा सीरियस हो जाते हो, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि आपसे कुछ ना कुछ तो करवा देती है। नेक्स्ट है रीस्टार्ट लाइक अ बिगिनर। तो आप एक बिगिनर की तरह स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो जैसे आपको कुछ नहीं पता, और अभी इसी टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हो, इससे पहले क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता। एक फ्रेश स्टार्ट जब आप देते हो तो उस वे में आप बहुत अच्छा कर पाते हो। तो एक नया गोल बनाओ अपने लिए, है ना। मेक श्योर कि जो भी आप गोल्स बना रहे हो उसमें छोटे छोटे गोल्स भी रखो, मीन्स उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। टाइम और डेट भी लिखो, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत हद तक अकाउंटेबल बनाएगी। आप पे एक प्रेशर रहेगा कि इस टाइम तक आपको इतने समय में इन चीजों को कंप्लीट करना है। टाइम टू टाइम अपनी चीजों को ट्रैक भी करो, इससे आप मोटिवेटेड रहोगे, है ना, ट्रैक से डेविएट नहीं होगे, और जो भी छोटी बड़ी सक्सेस आपको मिले उसे सेलिब्रेट भी करो। तो इससे भी आप मोटिवेटेड रहोगे और अपने टास्क पे, अपने गोल पे फोकस्ड रहोगे। फर्स्ट है कीप मूविंग। तो कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब आप जो भी काम स्टार्ट कर दिए हो उस पर टिके रहते हो, बढ़ते रहते हो आगे, चाहे छोटी स्टेप लेकर ही क्यों ना बढ़ो, उस वे में ही आप सक्सेसफुल हो पाते हो, उसी वे में आप आगे बढ़ पाते हो। हमें लगता है कि हम कहीं पहुंच जाएंगे तो फिर सक्सेसफुल होंगे, कुछ चीजों को अचीव कर लेंगे तब हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू कि लाइफ में बढ़ते रहना ही सक्सेस है। जो चीजें हमें लगता है ना कि उसे अचीव कर लेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, जब वो चीजें हमारे लाइफ में आएगी तो उसके साथ भी 4 प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको लगेगा कि जहां तक हम पहुंचे हैं रास्ता तो इससे भी आगे है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो और उस जर्नी को एंजॉय करते हो, चलते रहने को ही आप सक्सेस समझते हो, तो इस वे में भी आप बहुत मोटिवेटेड रहते हो और इस माइंडसेट के साथ आप जो चाहते हो वो अचीव भी कर लेते हो। तो आपके लाइफ में फेलियर्स आए, प्रॉब्लम्स आए, डिफिकल्टीज आए, आपको चलते रहना है, क्योंकि चलते रहने का नाम ही सक्सेस है। हाँ, इस बात में जब आप डीमोटिवेट होगे तो आप लास्ट टाइम जिन चीजों में सक्सेसफुल हुए हो, जो चीजें आपके लिए इम्पॉसिबल थी, वो चीजें भी खुद को रिमाइंड करा सकते हो कि जो चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही थी उन्हें जब आपने ओवरकम किया, उन प्रॉब्लम्स को जब आपने ओवरकम किया, तो इन चीजों को भी आप कर सकते हो। तो वो सक्सेस खुद को याद दिलाना है और वो चीजें आपको मोटिवेटेड रहेगी, ट्रैक पे रखेगी। और एक चीज मैं लास्ट में बोलूंगी कि देखो, मुझे ये लगता है कि आप में से जितने लोग इस वीडियोस को देखते हो, ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हो जिसपे सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, सक्सेस की बात आती है ना, तो आपको लगता है कि आप लाइफ में फेल हो रहे हो, लेकिन आप फेल नहीं हो रहे हो, क्योंकि जहां इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, आप लोगों में इतनी सीरियसनेस है कि किन चीजों को चूज करना है और किन चीजों को चूज नहीं करना। मीन्स बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे, राइट, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, अच्छी बुरी सारी चीजें हैं, लेकिन आप अच्छी चीजों को चूज कर रहे हो। आप में ये सीरियसनेस है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नहीं हो पाया तो कैसे उसे ठीक करूं, तो ये माइंडसेट तो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। और आपको लगता है कि आप कहीं पे फेल हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप फेल नहीं हो और आप कभी फेल हो भी नहीं सकते, क्योंकि आप खुद पे काम करना चाहते हो, आप खुद की लाइफ को बेहतर करना चाहते हो। और जिस इंसान के अंदर ये सीरियसनेस होती है वो कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीजें उसे उस प्रोसेस में सीखनी है, इसलिए उसके लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आती है जो उसे लगता है कि वो फेलियर है, लेकिन एक्चुअल में वो फेलियर नहीं है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।